नमस्कार, आप DJT न्यूज देख रहे हैं, जहां हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। छोटी खबरें हो या बड़ी खबरें हो, हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। महुआ के इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माननीय हीरालाल जी, आपसे निवेदन करूंगा मंच पर पधारे। श्रीमान हीरालाल जी, पुणे मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। बेरवा समाज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप इसी को माला समझें, इसी को साफा समझें, इसी को दुपट्टा समझें। हमने सरकारी एडवाइजरी की पालना की है। विधायक एक पद ही ऐसा है, विधायक सांसद, इन बेचारों के पास समय कम होता है क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ जाना होता है। जिसके यहाँ भी जाते हैं वो ये कहते हैं साहब 1 घंटा लेट आए, जबकि गलती इनकी नहीं है। यहीं से लेट हम चालू कर देते हैं। तो विधायक महोदय का निर्देश है, आदेश है कि उनको कहीं बाहर जाना है, अर्जेंट कोई कार्यक्रम है। और कार्यक्रम के आज के इसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक, बहुत बड़ी सौगात 31,000 रुपए माननीय राजेंद्र प्रधान विधायक महोदय ने हमको दिए। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय, निश्चित रूप से आपकी कृपा इस तरीके से हमारे ऊपर रही। कहते हैं महुआ की नीम की लकड़ी, महुआ की नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं। और माननीय विधायक महोदय, आपका आशीर्वाद ऐसा ही रहा तो ये महुआ भी किसी दिन एक दिन लंदन से कम नहीं। शुभकामना देना चाहूंगा कि बाबा साहब के आशीर्वाद से हमारे समाज के अंदर जो उन्होंने संदेश दिया, उसका परिणाम आज इस गोमती मैरिज गार्डन में मेरे को देखने को मिल रहा है कि समाज पूरी एकता के साथ, एकजुटता के साथ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आप यहाँ पर पहुंचे हैं। एक विधायक होने के नाते महुआ की पावन धरा पर बैरवा समाज का कोटि कोटि मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। साथ ही क्योंकि मेरे से बहुत सीनियर यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहे विधायक बन जाऊं या इस क्षेत्र का विधायक हूं, लेकिन उम्र में मेरे से बहुत ज्यादा बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। पद आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मान और सम्मान, छोटे का कैसा सम्मान करना है, बड़े का कैसे सम्मान करना है, ये सब चीजें अपन को संस्कारों से मिलती हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आज जिस मंच पर मैं भाषण दे रहा हूं वो सब बाबा का आशीर्वाद है। बाबा भीमराव अंबेडकर के कारण ही आज हम, चाहे कोई लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, क्योंकि संविधान की जिस तरीके से उन्होंने रचना की, उस संविधान में सब कुछ ऐसी चीजें उन्होंने डाली ताकि इस देश के उत्थान के लिए सभी समाजों का समावेश करते हुए हर समाज कैसे उन्नति करे, ये सारी चीजें बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखी। अब इससे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है जिसने देश का संविधान लिखा हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उससे ऊंचे किसी पद पे हो, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़ा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने संविधान की रक्षा की, संविधान की रचना की। यहाँ विधायक महुआ से हूं, आप सबने चुनाव में पूरी ताकत के साथ मेरे को वोट दिया, आशीर्वाद दिया, क्योंकि कभी विधायक कोई एक समाज से नहीं बनता। 3600 कौमों को साथ लेकर उन सबका जब तक आशीर्वाद नहीं मिले, तब तक चाहे कितना ही बड़ा कोई राजनेता हो, कितना ही बड़ा समाज का आदमी हो, वो अकेले समाज से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस महुआ की 36 कौम की समाज ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, तब जाके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे को पहुंचने का अवसर मिला है। और मैं तो बाबा साहब के चरणों की सौगंध खाके कहता हूं, 5 वर्ष तक पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से इस महुआ विधानसभा क्षेत्र के 3600 कौमों की जनता का जो सेवा का संकल्प लिया है, उसको पूरी ईमानदारी से करूंगा। क्योंकि बाकी तो नेताओं का सिस्टम आप समझते हो। अब मैं कोई यहाँ कोरी घोषणा करके चले जाऊं तो अगले साल फिर मुझे आना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक जीवन में चाहे किसी भी दल का नेता हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी पार्टी का हो,
इतने बड़े समाज के सामने जो मन में है वो कहने की आवश्यकता होनी चाहिए, और सक्षम बात हो उसको कहने की आवश्यकता होनी चाहिए। झूठी घोषणा करने की कतई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए नेताओं को। मैं पहले भी आया था आपके समाज के कार्यक्रम में, जब विधायक बना था तब मैंने आपके सबको कहा था कि मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, इसलिए तय करके मुझे बताना कि बैरवा समाज के लिए एक महुआ की धरती पर बहुत जोरदार छात्रावास बने, ताकि हमारे समाज के बच्चे वहां पर रहकर पढ़ाई करें। लेकिन 1 साल हो गया है, मैंने जो चीज कही थी कि रजिस्ट्रेशन कराना है, उसकी ऑडिट करानी है और उसके बाद मेरे से मिलना है, ताकि सरकार से हम 4-5 बीघा जमीन को आवंटन करा के उसमें आपका छात्रावास का निर्माण प्रारंभ हो जाए। लेकिन ललित जी, 1 साल के अंदर कोई भी समाज का व्यक्ति मेरे से इस संबंध में नहीं मिला। सनोम मन्नू बैरवा नांदरी, मोनू कुमार बैरवा, सनोम मुकेश चंद बैरवा, आशीष कुमार बैरवा, सनोम हरकेश बैरवा। तो क्या जरूरत पड़ रही है इसकी? किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, समाज का जुड़ाव है। समाज को एक मंच पर अध्यक्ष महोदय और उसकी टीम प्रत्येक वर्ष जब इकट्ठा करती है और समाज की जब बातें होती हैं तो दिल गदगद हो जाता है। हमारे समाज में जितने भी मंचासीन हैं यहाँ पर पधारते हैं उन सबका दिल गदगद हो जाता है। मैं भाषण नहीं देना चाहता, समाज के प्रति भावना रखता है। समाज के प्रति हमारे पिछले गत वर्षों से समाज को सुधार के संबंधी बातें चलती रही हैं। समाज सुधार में आपको जो कुरीतियां हैं उनको छोड़ना है और अच्छे कार्यों पर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है ना। ओके, अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए हमारे बीच में बाकी अतिथियों के पास जो समय है उसकी कदर करना मेरे दोस्तों, क्योंकि वक्त बेवक्त काम आता है, वक्त बेवक्त काम आता है। संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। तो आज जो हमारे सामने बच्चे बैठे उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने माँ बाप से, उनके चरणों में वंदन करते हुए ये ध्यान रखें कि हमें शिक्षा ही एक उचित मार्ग पे लेके जा सकती है। आप अपने कॉलोनी में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने महुआ में कहीं पे भी देख लीजिए, जो बच्चा शिक्षित होकर आगे बढ़ जाता है उसको सारी दुनिया जानती है। बाकी यदि शिक्षा आपने नहीं ली है तो उसको कोई जानता नहीं है। तो शिक्षा के माध्यम से आप समाज में बदलाव भी कर सकते हैं। आपको एक मौका मिलता है जिस शिक्षा के माध्यम से आप एक लेवल अपना अचीव कर सकते हैं। मार्मिक पीड़ा है हमारे समाज की, बहुत मार्मिक पीड़ा। कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर बहुत है हमारे समाज के, लेकिन ये पीड़ा रहती है साहब। तो मंचासीन अतिथि में जो भी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर बैठे हुए हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि जिस काम को लेकर आपके पास एक आम आदमी जाता है गांव से, बेचारा धोती कुर्ता पहन जाए, गंदी सी धोती हो रही है, गांव का किसान पानी मोड़ता मोड़ता चला जाता है, और नेम प्लेट पे जब देखता है ना डॉक्टर मोहनलाल बैरवा, तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है, ऑक्सीजन आती है कि ये मेरे समाज का है। अब वो पटवारी भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है, जयन भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है। जैसे ही नेम प्लेट देखता है कि बैरवा लगा हुआ है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन आती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है ना उसके पास काम करवाने के लिए, और वो जब नाम पूछता है अधिकारी, क्या नाम है बाबा? रामपाल साहब बैरवा। वो बैरवा इसलिए जोड़ता है कि आप भी बैरवा हैं, लेकिन उसको उतना रेस्पॉन्स अंदर मिलता नहीं है। तो जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं उनसे मेरे निवेदन है कि आप हमारे समाज की पूरा सहयोग करें विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत शुभ अवसर है बैरवा दिवस का, और इस दिवस पर हमारे जो महापुरुष पैदा हुए हैं उनका योगदान है कि उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये बात होगी लगभग 1922 की, जब 1922 में, उससे पहले हमारे लोग का काम कुछ और था, धंधा पानी कुछ और था। लेकिन आप मानो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन लोगों ने बड़ी पंचायत करी और उस पंचायत में निर्णय लिया कि हमारे लोग
जो चमड़े का काम करते थे वो नहीं करेंगे। और आप देखो कि 29 अप्रैल 1946 को पहली बार अखिल भारतीय भैरव महासभा का निर्माण हुआ और उस निर्माण के बाद हमारे लोगों ने ये संकल्प लिया कि इसके बाद हम लोग कोई काम नहीं करेंगे और उसके बाद हमारे लोगों में शिक्षा की जागृति आई और आज हमारे समाज में देखिए कितने डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बने। तो ये सब हमारे उन महापुरुषों की बलिदान और उनकी यूनिटी की आज कारण है कि हम लोग आज यहाँ पहुंचे। तो एक बार हमारे महापुरुषों के लिए एक जोरदार ताली बताइए कि उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारी जिंदगी अलग तरह की होती। तो मैं एक बार बाबा साहब के लिए भी, क्योंकि बाबा साहब ने हमको शिक्षा को एक राइट टू एजुकेशन, शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा और आज हमको शिक्षित बनाया। आज हम देखें, आप देख रहे हैं मुझे कोट और टाई पैंट पे देख रहे हैं, ये सिर्फ बाबा साहब का अधिकार है। किसी भी देवी देवता भगवान का कोई आशीर्वाद नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब का अधिकार है और मेरे बाबा साहब ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने आया। तो मैं, जो बच्चे बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक सामाजिक क्रांति ऐसी भी ला दीजिए, एक व्यवस्था ऐसी ला दीजिए कि हमारे घर घर में बच्चे हमारे पढ़ने लग जाएं और हर घर से एक IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना शुरू हो जाए। और आप ये देखिए, हमने डॉक्टर R.K. भीमवाल साहब और हमने एक पोस्टर छपवाया बाबा साहब को। हमारा मिशन है घर घर अम्बेडकर, कि बाबा साहब का जो फोटो हर घर में पहुंचाना चाहिए और कोई फोटो हो नहीं हो, लेकिन हमारे बाबा साहब की फोटो हर घर हो जानी चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे घर से, हमारे गांव से, महल्लों से, हमारे गांव में चाहे मंदिर हो या नहीं हो, लेकिन एक लाइब्रेरी जरूर होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़कर आगे पहुंचे। अंबेडकर की वजह से, उनकी शिक्षा की पहल और संघर्ष की बदौलत है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सभी शिक्षित बने, संघर्ष करें और एकजुट रहे। कभी भी एक दूसरे को किसी काम के लिए रोके नहीं, बल्कि सहयोग करें। बिना शिक्षा के जितनी भी कुरीतियां, अंधकार, वो सबको दूर नहीं किया जा सकता। जब शिक्षा होगी तभी हम जान पाएंगे कि ये सारी चीजें सिर्फ बनावटी हैं और हमें अपने मूल अधिकारों से वंचित करने के लिए बनाई गई है। सब जो यहाँ पर बैठे हैं, ये मंच पर आसीन है, ये सब किसकी वजह से? ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। बाबा साहब ने जिस तरह से शिक्षा पर जोर दिया, उस पर आप ध्यान दीजिए। जब तक हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज को आगे कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। हमें जानकर खुशी हो रही है कि हमारे समाज के बच्चे भी 90% से अबव जा रहे हैं। देखकर बड़ी खुशी होती है। जब ये बच्चे आगे बढ़कर अधिकारी बनेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो उनके माता पिताओं को भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और बच्चों के साथ उनके परिवार का, उनके गांव का, उनके नाम भी रोशन होगा। शिक्षा ही ऐसी चीज है, अगर हम पढ़ लिख कर किसी ऊंचे पद पर जाते हैं तभी हमारा नाम होता है। ये अधिकारी बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। आज हमारे समाज से भी कुछ लोग आगे निकल रहे हैं, बहुत से लोग आगे निकले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भैरव दिवस महुआ ने जो परंपरा रखी है, आज पूरे जिले का सम्मानजनक बात है कि इन लोगों ने हमेशा परंपरा रखी है और बार बार 30 तारीख को ही मनाते आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि महुआ की कार्यकारिणी, महुआ के अध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों को
जो गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में और हमारे पहले वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में भी भैरवा दिवस एंड जो सदस्यता अभियान चला वो कहीं बढ़ चढ़ के हमारे ललित भैरवा जी के कार्यकाल में अच्छा रहा। मैं के एमएलए साहब भी कह के गए हैं, उन बातों को मनन करना चाहिए। हमको मनन ये करना चाहिए कि एक साल गुजर गया, पर एक साल के बाद में हर जातियां हर वक्त के अनुसार बदलती हैं, पर हमारी समाज एक स्थिरता और ईमानदारी दिखाती है ज्यादा। दरअसल क्या, जैसी आदमी के काम लेने की इच्छा हो वैसे काम करना चाहिए। आज हमको जरूरत है इस एमएलए की, इसकी भावनाओं की कदर करना चाहिए और हमको काम लेना चाहिए। आज वो बार बार कह रहे हैं कि 2-5 बीघा जमीन भैरवा छात्रावास के लिए हम देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार से कैसे भी मैं पास कराऊं, इसके लिए हम लोगों को पंचपेटल को और भैरवा महासभा के पदाधिकारियों को महुआ की तरफ से इनके प्रयासों से उन पर जाना चाहिए और उसको शीघ्र से शीघ्र काम कराना चाहिए। तो कमेटी वालों से निवेदन है, अपने महुआ कार्यकारिणी के लोग मंचासीन जो अतिथि है आपके लिए उनके स्थान पर ही समाज की जो एकता है, आज एजुकेशन से लेकर ठेकेदारी से लेकर व्यापार से लेकर, लेकिन सभी एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम आपस में तन मन धन से एक साथ सहयोग करें, यही मेरी आपसे निवेदन है। भारतीय भैरव महासभा की ओर से हम धरने वालों का समर्थन करते हैं। अखिल भारतीय भैरव महासभा धरना स्थल पर आएगी और हम उनका समर्थन करते हैं। आप लोग शांत रहे, प्रोग्राम को शांति से चलने। चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए युवाओं, बुजुर्गों, माता बहनों, मेरा सबको जय भीम। खाना भी बना हुआ है, खाना लेके जाए सब। नहीं कुर्तियां में देखो, सरकार ने भी नुक्ता पर्दा वगैरह कम कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने भी छोड़ दिया है। दहेज मामले भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लगन का प्रोग्राम भी हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, एक असली कुर्ती आप कम करना चाहें तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ। वो कुर्ती है अंधविश्वास, कि सबसे बड़ा हमारा पैसा खर्च होता है अंधविश्वास में। अंधविश्वास यदि हम कम कर लेंगे तो हम चाह रहे हैं कि और सब कुर्तियां, एक ये भी कुर्तियां अंधविश्वास की कुर्तियों में शामिल है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में कुछ कर दो, पर धीरे 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 उससे कम हो जाओ और बाबा साहब के मिशन की तरफ थोड़ा जुड़ते जाओ, तो थोड़ा अच्छा रहेगा समाज के प्रति। और वहाँ से जो पैसा बचे उसको एजुकेशन में खर्च करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। असली प्रोग्राम तो देखो, बच्चों को सम्मानित करना है, अभी बाकी है। बच्चे जब तक सम्मानित नहीं होंगे स्टेज पे आके, हम उनसे पूछेंगे भी आपका ड्रीम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो आप लोगों से खाना खा के जाए और शांति से प्रोग्राम को सुने। और खाना साइड में है। आयोजक कमेटी का मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपका सफल प्रोग्राम रहा, आलीशान प्रोग्राम रहा और आपकी बहुत मेहनत आपने करी है। और ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, कोई आप इसकी कोई बात ना करें। और पुनः आयोजक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। कमाल
फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए DJT न्यूज। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे हम आपको तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।